अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की तरफ से आज़ादी के 75 साल और 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को यौम आज़ादी के मौके पर कहा कि मुल्क की खुशहाली के लिए ख़वातीन की ताकत की तौहीन नहीं करने और उन्हें फ़ख्र के साथ मौक़िफ़ फराहम करने से मुल्क की तरक्की को रफ्तार मिलेगी और अमृत काल में मुल्क को आगे ले जाने के लिए मज़ीद पंख लगेंगे। 76वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि वो ख़वातीन की ताकत में तरक्की की रफ्तार को वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं और वो महसूस करते हैं कि अगर ख़वातीन को फ़ख्र और एहतराम देकर इस अमल से जोड़ा जाए तो अगले 25 सालों यानी मुल्क की आज़ादी के 100 साल के इस अमृत काल में कौम की तरक्की को मज़ीद पंख लगेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पास 75 साल का अनुभव है। हमने 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोए हैं, नए संकल्प भी लिए हैं। लेकिन अमृत काल के लिए हमारे मानव संसाधन का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, हमारी प्राकृतिक संपदा का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति इस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत को कौम परस्ती, अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीके से हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद पसंदों की उमंगों के मुताबिक चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में 60 साल से अपने वजूद को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहा था, एक खुद मुख्तार रियासत बन चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्की की राह पर गामजन है, हर मैदान में शानदार नताइज हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना अवाम के आशीर्वाद, अवामी नुमाइंदों की मुसलसिल कोशिशों और सरकारी अमले की लगन की वजह से बेमिसाल कामयाबी हासिल कर रहा है। वज़ीर आला ने शहर हैदराबाद के
गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तामीर में एक मजबूत इक़्तिसादी क़ुव्वत बन गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो अंधेरे में डूबा हुआ था, अब तमाम शोबों को 24 घंटे बिजली फराहम करके एक मिसाली रियासत में तब्दील हो गया है। तेलंगाना जो कि मुत्तहिदा रियासत में ज़रई बहरान से दोचार था, 11.6% की रिकॉर्ड ज़रई तरक्की की शरह के साथ मुल्क को चावल की फराहमी के साथ खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उभरा है। तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसमें 100% देहातों को नल से पीने का साफ पानी फराहम किया जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भेड़ों की अफजाइश में मुल्क की नंबर 1 रियासत बन गई है। केसीआर ने वजाहत की कि तेलंगाना पैदावारी के शुबे में 12.01% की शरह नमो के साथ सनती तरक्की में सरफेरिस रहा। तेलंगाना 26.14% की शरह नमो के साथ IT सेक्टर के बरामदात के लिहाज से मुल्क की सरफेरिस्त रियासत है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना को सरसब्जी और शादाबी की हरीत हरम स्कीम के हासिल करदा नताइज से रियासत हर तरफ सरसब्जी और शादाबी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 8 साल की मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना सबसे मजबूत इक़्तिसादी ताकत बन गया। 2014-15 में रियासत के वजूद से पहले साल रियासत की आमदनी 62,000 करोड़ रुपए थी, तो 2021 तक हम उसे 1,84,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकते थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की आमदनी 7 साल में 3 गुना बढ़ गई है। आज तेलंगाना में मुल्क में सबसे मजबूत माशी दौलत के साथ एक रियासत के तौर पर तरक्की कर चुका है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तेलंगाना गुज़िश्ता 7 सालों में रियासत के अपने टैक्स रेवेन्यू में 11.5% की शरह नमो के साथ मुल्क में पहले नंबर पर है। केसीआर ने कहा कि हमारी रियासत के लिए फख्र की बात है और ये इजाफा गैर मुतवक्को तौर पर नहीं हुआ। केसीआर ने कहा रियासती हुकूमत के मालियाती नज़्मो ज़ब्त हर कदम पर दिखाई गई शफाफियत और बदनुवानी से पाक इंतजामिया की वजह से रियासत के आमदनी के ज़राए में गैर मामूली इजाफा मुमकिन हुआ। వజ్రోత్సవ సందర్భంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఉత్సాహంగా ఉత్తేజంగా జరుపుకుంటున్న తెలంగాణ ప్రజలకు యావత్ భారత జాతికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ప్రతి భారతీయుని హృదయం ఉప్పొంగిపోయే విశిష్ట సందర్భం ఇది. రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అంతరించి భారతదేశ స్వేచ్ఛకు సార్వభౌమాధికారానికి ప్రతీకగా త్రివర్ణ పతాకం ఆవిష్కృతమై నేటితో 75 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్నాయి. ఈ చారిత్రక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగరవేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలుపునిచ్చింది. అంతేకాకుండా 1,20,00,000 జెండాలను ప్రభుత్వమే మన తెలంగాణ కార్మికుల చేతులతోనే తయారు చేయించి ప్రతి ఇంటికి ఉచితంగా అందజేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పిలుపుకు స్పందించిన తెలంగాణ ప్రజానీకం चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट उज्जवल भुया ने कहा कि आवाम को तेज तर इंसाफ के नतायज अगले 2-3 माह में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि महकमे इंसाफ ने कोरोना समेत मुश्किल हालात में बेहतर काम किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर खुश है। उन्होंने हाईकोर्ट के अहाते में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले आज़ादी के मतवालों को याद रखना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोरोना के दौरान कई वकला को मुफ्त टीके की सहूलत फराहम की गई। उज्जवल भुयान ने कहा कि हाईकोर्ट में जजों की तादाद 24 से बढ़कर 42 हो चुकी है। मजीद 6 जजों की तकर्री खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह में 23 जजेस की तकर्री की गई है। अदालतों में खाली आसामियों को जल्द पुर करने का ऐलान किया गया। उन्होंने वजाहत की कि वो लोक अदालत के जरिए मुकदमात को हल करने के लिए सख्त मेहनत की जा रही है। For the freedom of this country. Men and women from extraordinary to the ordinary braved severe adversities and plunged themselves into the struggle for independence of our country. Our forefathers who fought for it
are not only those who find a mention in the records and the books of history, but there are innumerable instances of unsung heroes who fought for us. On this रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से यौम आज़ादी की तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। TRS पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया गया और सलामी पेश की गई। हैदराबाद में कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में यौम आज़ादी की तकारीब मुनक़िद की गई। प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कौमी परचम लहराया और सलामी पेश की। चूंकि इसी सदर रेड्डी कोरोना से मुतासिर होने के सबब अलग थलग है, उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया और सलामी पेश की। कई कांग्रेसी कायदीन ने गांधी भवन में यौम आज़ादी की तकारीब में शिरकत की। पार्टी कायदीन ने गांधी भवन से आबिड्स तक नेहरू मुजस्समे तक आज़ादी गौरव यात्रा निकाली। तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना के सदर बी नरसिम्हलू ने पार्टी के दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। एस सुधाकर रेड्डी ने CPI के दफ्तर मखदूम भवन में कौमी परचम लहराया। CPM जनसेना समेत कई सियासी जमातों के दफातर पर भी कौमी परचम लहराया गया। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने पार्टी दफ्तर पर परचम लहराया, जबकि YSR तेलंगाना पार्टी की कायद शर्मिला ने भी अपनी पार्टी दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। యొక్క పవిత్ర సమయాన ఈ అమృతోత్సవ కాలంలో జాతీయ పతాకాన్ని రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించవలసిందిగా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు సీనియర్ నాయకులు శ్రీ తనిఖీనేని వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన యొక్క పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి గారు మాజీ మన యొక్క శాసన మండలి సభ్యులు, జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు, మన తమిళనాడు సహాయ ఇన్ఛార్జి వారికి కూడా స్వాగతం. भारत माता की भारत माता की Jai
तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज हम उनकी कुर्बानियों के नतीजे में हासिल होने वाली आज़ादी के समराज से लुत्फ अंदोज हुए हैं। चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने नलगोंडा जिला पुलिस के परेड ग्राउंड में हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अदम तशद्दुद के जरिए आज़ादी हासिल करना दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन गई है। रियासती कानून साज काउंसिल के अहाते में गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और कानून साज असेंबली के अहाते में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సుమారుగా 200 సంవత్సరాలు వివిధ దశల్లో నిర్విరామంగా చేసిన ఉద్యమాలు, పోరాటాలు స్వతంత్ర భారతదేశ అవతరణకు మూల కారణాలు. సాయుధ పోరాటాలతో మొదలై నాటి స్వాతంత్ర ఉద్యమం మొదటి దశలో శాంతి, అహింస మార్గాల ద్వారా స్వతంత్రం సాధించబడ్డది. వాస్తవానికి భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమ వైఫల్యాలతోనే మొదలైనప్పటికీ ఆ వైఫల్యాలను పాఠంగా साबिक नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज़ादी सिर्फ शहीदों की कुर्बानियों से मिली है। शमशाबाद के करीब स्वर्णा भारती ट्रस्ट में मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर मुनक़दा तकरीब के मौके पर उन्होंने कौमी परचम लहराकर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी के जज्बे को लोगों तक पहुँचाना हर एक की जिम्मेदारी है। वेंकैया नायडू ने कहा कि हम दुनिया में एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद बाज़ शुबों में पीछे हैं। इसके अलावा मजहबी कशीदगी, समाजी इम्तियाज, सनफी इम्तियाज को ख़त्म किया जाना चाहिए। ख़वातीन को तमाम शोबों में मर्दों के बराबर मौक़े फराहम किए जाएँ और ये तस्लीम किया जाए कि वो हमारे बराबर हैं। वेंकैया नायडू ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क में गुर्बत का खात्मा होना चाहिए। तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने कहा कि दही अवाम की म्यारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बुनियादी मकसद से मुतारिफ करदा सरकारी स्कीमात पर अमल किया जा रहा है और अजला में जामिद तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। करीमनगर जिला पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा यौम आज़ादी की तकरीब में रियासती वजीर गंगुला कमलाकर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कौमी परचम लहराया और पुलिस से सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों और गरीबों और कमज़ोर तबक़ात की बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स में यौम आज़ादी की तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद को ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की इज्तिमाई कोशिशों व अवामी शिराकत से एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली के दौरान बाबा कौम गांधी जी के नक्श कदम पर चलने वालों को याद करना बाबा कौम को हकीकी खिराज अकीदत पेश करना है। उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियों में गरीब बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की स्कीम के तहत श्रीलिंगमपल्ली जोन चंदानगर सर्कल में सालाना 600 अफराद को मुफ्त तरबियत देने का इंतजाम किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कौमी परचम आज़ादी, अवामी खुद मुख्तारी और इज़्ज़त नफ्स की अलामत है। उन्होंने कहा कि हथियार के तौर पर अदम तशद्दुद और पुरअमन जदोजहद के जरिए सच्चाई हमेशा हिंदुस्तान और आलमी इंसानियत के लिए एक तारीख बनकर रहेगी। इसके लिए हमारी आज़ादी की जद्दोजहद अजीम है। उन्होंने कहा कि 75 सालों में मुल्क ने कई फतूहात हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जंग और मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले बुजुर्गों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सका। तिरंगे के पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं। कितने लोगों ने खून बहाया, न जाने कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जेल गए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं ये हमें बड़ी जदोजहद के बाद मिली है। तिरंगे के रंगों में एक रंग ताकत, हिम्मत और हौसला फराहम करता है, दूसरा अमन की याद दिलाता है, तीसरा हरियाली और खुशहाली की अलामत है। ये तीनों ही रंग हमारी ज़िंदगी के लिए मुफीद और हमारी सेहत के लिए कारआमद है। ये तनु की तरफ भी इशारा करते हैं और जब ये खुशियाँ
समेटकर हमारे दामन में आती हैं तो हमें इस परचम को लहराना होता है, और जब लहराते हैं तो आज खुद हमारे दिलो दिमाग से आवाज़ निकलती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मौलाना आज़ाद नेशनल चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने आज यूनिवर्सिटी कैंपस में तिरंगा लहराने के बाद यौम आज़ादी का पैगाम देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जश्न आजादी मना रहे हैं। ये आजादी हमें यूं ही नहीं हासिल हुई, और इस आजादी के साथ 1947 में जो तिरंगा लाल किले से फहराया गया था, उस तिरंगे के पीछे बहुत सारी कुर्बानियां थी। न जाने कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, न जाने कितने लोगों ने खून से होली खेली थी, और न जाने कितने दर्जे शहादत पर फायज हुए थे। इनकी तादाद नहीं है, मगर वो हमें आजादी दे गए। आज हम जिसका जश्न मना रहे हैं, यह आजादी यूं ही हमें हासिल नहीं हुई है। बड़ी जद्दोजहद के साथ, वो रानी लक्ष्मीबाई हो, या बेगम हजरत महल, या वो बहू बेगम हो, अरुणा आसिफ अली हो, और या फिर हमारी वो कि जिन्होंने यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर बड़े पैमाने पर कौमी तराना पढ़ने के लिए ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोकने के हिस्से के तौर पर हैदराबाद मेट्रो ट्रेन मंगल को 11:30 बजे दिन 1 मिनट के लिए रुक जाएंगी, और तमाम मेट्रो स्टेशनों व ट्रेनों में कौमी तराना पढ़ा जाएगा। मुसाफिरीन से दरख्वास्त की गई है कि वो कौमी तराने के एहतराम में ठहर जाएं। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में कौमी परचम लहराने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर झुलस गया। ये वाकया पटनचेरू के मौजू इंद्रेशम की आनंद कॉलोनी में पेश आया। मकामी अफराद की जानिब से तिरंगा लहराने की तैयारियां की जा रही थी कि करीब से गुजरने वाले बरकी तार से छू जाने की वजह से 40 साल अनिल कुमार और 42 साल तिरुपति की मौत हो गई, जबकि धनंजय नामी शख्स शदीद तौर पर झुलस गया। जनगांव में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों में तसादुम हो गया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की देवरपल्ली गांव में यात्रा के दौरान टीआरएस के कारकुन वहां पहुंचे और उनकी तकरीर को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों में तसादुम हो गया, क्योंकि बीजेपी के कारकुन टीआरएस कारकुनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर संगवारी की। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। इस तसादुम में टीआरएस के 6 और बीजेपी के 4 कारकुन जख्मी हो गए, जिनको मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक किया गया। इस दौरान वजीर दयाकर राव ने टीआरएस कारकुनों की आदत की। इस बात की शिकायत बंडी संजय ने डीजीपी से करते हुए बरहमी का इजहार किया। इस वाक़े के बाद पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। Hey!
जिले खम्भम में दिन दहाड़े टीआरएस लीडर का बेईमाना कत्ल कर दिया गया। ये वारदात जिले के तेलदारूपल्ली गांव में टीआरएस लीडर के 55 साल टीआरएस कृष्णा की जानिब से कौमी परचम लहराने के चंद मिनट बाद पेश आई। हाल ही में वो सीपीएम से टीआरएस में शामिल हुए थे। हमलावरों ने उनका घेराव करते हुए दरांतियों, कुल्हाड़ियों और चाकुओं से हमला कर दिया। मकतूल कृष्णा मोटर बाइक पर अपने ऑटो ड्राइवर के साथ जा रहे थे। अचानक मोटर बाइक को ऑटो ने टक्कर दे दी, जिस पर ये दोनों नीचे गिर गए। इसके साथ ही हमलावरों ने कृष्णा पर हमला कर दिया। मकतूल कृष्णा सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी वीरभद्रम के रिश्ते के भाई हैं और साबिक वजीर तुमला नागेश्वरराव के करीबी साथी थे। सीपीएम छोड़ने के बाद इसे कबल भी कृष्णा की जान लेने की कोशिश की जा रही थी। कृष्णा ने अपनी बीवी मंगाताई को मकामी एमपीटीसी रुकन बनाया था और वो भी इमदाद बाहमी के अंजुमन के इंतखाबात में मुंतखब हुए थे। कृष्णा के हामियों ने इस कत्ल के लिए सीपीएम को जिम्मेदार करार दिया। यौम आज़ादी के मौके पर पेश आए कत्ल की इस वारदात से सनसनी फैल गई। टीआरएस के बेशतर कायदीन ने कृष्णा के कत्ल की मजम्मत की। इसी दौरान मकतूल कायद के हामियों ने उनके कत्ल में कोटेश्वर राव नामी शख्स के रोल का शुबा करते हुए उनके मकान और गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया। शहर के मदाफात में फायरिंग का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक रच्चाकुंडा के मैरथम पेट में एक सियासी लीडर रविंदर रेड्डी के फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी के दौरान टीआरएसपी के कायदीन विश्वेश्वर रेड्डी ने विक्रम सिंह की बंदूक से हवाई फायर किया। इस वीडियो को एक नौजवान ने स्टेटस पर रखा, जिसके बाद फायरिंग के वाकये का पता चला। इत्तलात है कि फायरिंग के वक्त हुक्मरान जमात के बास कायदीन भी वहां मौजूद थे। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 इलेक्ट्रिक बाइक्स की बैटरियां धमाके के साथ फट पड़ी और आग लग गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ियां मकान के बाहर खड़ी करके बैटरी चार्ज की जा रही थी। हादसे के वक्त करीब कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। हम आपको बता दें कि 2 रोज कबल ही वरसलीपुरम इलाके में इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग के दौरान एक शख्स जख्मी हो गया था। एनडीओस कॉलोनी का रहने वाला 33 साल कोटेश्वर राव अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज कर रहा था कि अचानक गाड़ी की बैटरी धमाके से फट पड़ी, जिसकी वजह से वो झुलस गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 मुसाफिरीन के पास से सोना जब्त कर लिया गया, जो वो स्मगल करने की कोशिश में थे। कस्टम्स के हुकाम ने इतवार के दिन दुबई से आने वाले 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली। उनके पास से 41,63,000 रुपए मालियती 850 ग्राम सोना बरामद हुआ। मुसाफिरीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए। वो वायरस से मुतासिर होने की वजह से किले गोलकुंडा में मुनक़िदा यौम आज़ादी की तकरीब में शरीक होने से कासिर रहे। डीजीपी के कोरोना से मुतासिर होने की वजह से यौम आज़ादी की तकारीब के इंतजाम की निगरानी एडीजीपी जितेंद्र ने की। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।